नमस्कार, हमारा गो कृषि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 31/7/2022। तो आज हमारा टॉपिक है बिहार झारखंड के किसानों की समस्या। यदि आप आर्टिकल देखिएगा या आप कोई भी सब्जेक्ट बुक पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे बातें लिखी होती है, लेकिन आज जो हम आपको बातें बताने जा रही है वो कोर्स से और हकीकत से बहुत दूर है, जो बताया भी नहीं जाएगा। यदि मैं आर्टिकल का बात करूं, जैसे नेट पर मैंने सर्च किया, मैं क्या क्या आता है वो बताता हूं। भूमि पर अधिकार, ये एक है। 2, फसल का सही मूल्य या दाम, ये भी एक समस्या है जो लोग किताबों में आर्टिकल में पढ़ते हैं। अच्छे बीज, ये भी एक समस्या है क्योंकि बीज अधिकतर कभी कभी ख़राब मिल जाते हैं या अच्छे बीज बहुत ज़्यादा महंगा होता है, समस्या होती है। चौथा, सिंचाई का व्यवस्था, ये भी एक समस्या है। उर्वरा शक्ति की क्षरण मिट्टी का। मैं अभी वो समस्या बता रहा हूँ जो अधिकतर हम लोग किताबों में या आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। छठा में आता है पूंजी की कमी, ये तो समस्या ही है, कमी। सातवां है मशीनीकरण का अभाव। एक और है भंडारण करने की समस्या, और एक है परिवहन का एक समस्या होता है, जो बहुत लोगों के किसानों के पास गाड़ी नहीं होती है तो उनको आने जाने में बहुत समस्या होती है। ये जो मैं समस्या आपको साथ को दी है, ये मेन समस्या है जो अधिकतर आर्टिकल में, सरकार में या बच्चों की किताब में, जहाँ भी किसानों के बारे में बात होता है तो यही सब समस्या का बात होता है, और जो मेन समस्या होती है वो छिप जाती है। ये सब समस्या कोई समस्या नहीं है, ये सब चाहे तो आराम से ये सब समस्या कुछ ही समय में मिट सकता है, लेकिन ये दिखाने की समस्या है और अंदरूनी समस्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने किसानों मित्रों से जाना है, वो जो समस्या होती है एक्चुअल में, वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली समस्या होती है शिक्षा। सबसे पहले जो दिक्कत है शिक्षा में, किसान या तो अनपढ़ है या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जो किसान के बच्चे हैं वैसे स्कूल में पढ़ते हैं जो जहाँ पढ़ाई दूर दूर तक का कोई नाम नहीं होता है। दूसरी बात है, यदि कोई बच्चा पढ़ लेता है, यदि कोई किसान का बच्चा किसी तरह से भी अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो या तो वो नौकरी में जाता है या गवर्नमेंट जॉब में जाता है, लेकिन किसान का बच्चा कभी भी कृषि शिक्षा लेकर अपना वापस नहीं आता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसान का बच्चे सब यदि पढ़ लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि गलत हो रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि सबको अपना जीवन सुधारने का एक मौका मिलता है, तो किसान लोग अपने बच्चे को तो जीवन बेहतर करने के लिए तो उसके लिए लग जाते हैं, लेकिन वही बच्चे पढ़ते लिखते सब कुछ सही करते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो गांव में 100 बच्चा है, जो गांव में 100 बच्चा है उसे से मात्र 10 बच्चा ही अच्छा से पढ़ पाता है, और उसमें से सब या तो नौकरी में, उसका 10 बच्चा नौकरी करके नौकरी पा के निकल जाता है। तो गांव तो वैसा का वैसे ही रह गया, गांव में कोई डेवलप नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट डेवलप करेगी, सड़क नाली पानी ये सब जो पहुंचेगा वो होगा, लेकिन वहाँ मेंटलिटी चेंज नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है कि शिक्षा में, कि बच्चे लोग यदि
गवर्नमेंट चाहे तो जहाँ गांव में खेती बाड़ी होता है वहाँ बच्चा को कृषि का नॉलेज देकर उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, वो गांव और सुसंपन्न हो सकता है। लेकिन शिक्षा में ये ये तो एक समस्या है, नॉर्मल शिक्षा ही मिलने में समस्या हो रही है, तो कृषि शिक्षा प्राप्त करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। दूसरी समस्या है परंपरागत कृषि ज्ञान और कार्य। आज जो हमारे किसान जो हाँ परंपरागत कृषि ज्ञान या कार्य, जो भी किसान जहाँ गांव में डेवलप नहीं हुआ है वहाँ अभी भी वहाँ पर परंपरागत रूप से ही कार्य होते हैं और उसमें ज़्यादा उन लोग बदलाव नहीं लाए हैं, जिसकी वजह से उनको आज का आधुनिकता समझ में नहीं आता है। उनको कोई बता दिया कि भाई डीएपी डाल दो, यूपी डाल दो, या कोई भूरा खाद डाल दो, या ये कर दो, अगर फसल अच्छा हो जाएगा। होता भी है, मैं इसमें ये नहीं कहता कि फसल अच्छा भी नहीं होता, लेकिन होता भी है, लेकिन जब तक वो बताता है तब तक। लेकिन उनका ज्ञान और कार्य में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, जिसकी वजह से जो आज से 20 साल पहले करते आ रहे हैं वैसे ही अभी भी करते जा रहे हैं और उसी तरह से वो करते रहेंगे जब तक उनको बाहरी ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये भी एक समस्या है जो कोई नहीं बताता है। तीसरी समस्या संगठन है। झारखंड बिहार में ज़्यादा किसानों का कोई संगठन नहीं है जहाँ पर वो अपना बात को एक जगह रख सकते हैं या सरकार से बातचीत कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे जो कृषि बिल आया था तो पंजाब हरियाणा किस तरह से किसानों ने एकजुट होकर सभी संगठन एक जगह आकर धरना दिए थे। लगभग 1 साल हो गया था, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया था। बहुत सारा आप लोग न्यूज के द्वारा या यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देखे होंगे किस तरह से वो विरोध जता रहे थे। तो ये तभी हो सका था जब किसान संगठन में थे, एकता में थे और अपनी बात को मजबूती के साथ रखे और वो कृषि जो कानून बना था उसको निरस्त किया गया। तो बिहार और झारखंड में ऐसा संगठन नहीं है जो सरकार से बात कर सके या अपने किसानों को भलाई के बारे में सोच सके, डेवलप कर सके। ये बहुत कमी है और ये सबसे बड़ी हमको समस्या नज़र आती है जो होनी चाहिए वहाँ, जो होनी चाहिए बिहार और झारखंड के। चौथा है सरकार की संस्थाएं का उदासीनता। हर राज्य में, हर जिला में सरकार कृषि के लिए कोई ना कोई संस्था बनाकर रखी है जो वहाँ के किसानों के लिए मदद करने के लिए, ज्ञान देने के लिए वो बनाई जाती है। लेकिन वहाँ का कर्मचारियों का कमी, वहाँ का रखरखाव का कमी की वजह से वहाँ के कर्मचारी या उदासीन हो जाते हैं। तो वहाँ आप कुछ भी नॉलेज लेने के लिए जाइएगा तो वो आपको सही समय नहीं दे पाएगा या आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगा या आप उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। वैसा कोई रूप नहीं बना हुआ कि एक भाई हम जाएं, इस बात को लेकर उनके सामने रखें, उनसे पूछें कि हम अपना खेती को कैसे बेहतर बना सकें, क्या क्या करना चाहिए। वो चीज़ वहाँ नहीं हो पाता है। तो ये भी एक समस्या है जो किसानों के लिए उनको सही रूप से मदद नहीं मिल पाती है, जानकारी नहीं मिलती है। सरकार की जो संस्था है तो ये करनी चाहिए कि भाई जो भी सरकार की आती है पॉलिसी आती है या जो भी उनका लाभ वाला किसानों के लिए जो भी योजनाएं आती है वो किसानों को बताए, उनको जोड़े, उनको लाभ दे, उनके कार्य प्रणाली को बेहतर बनाए। ये सब होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये भी एक किसानों के लिए प्रति उदासीनता है जो किसानों के लिए एक समस्या बन के आती है। और किसान महंगाई, अब महंगाई से तो सबको परिचित है ही है। बीज महंगा हो गया है, खाद महंगा हो गया है, बिजली महंगा हो गया। पानी कैसे महंगा हो गया? पानी यदि आपको मिलेगा ही नहीं तो या तो आप टैंकर से मंगाइए तो वो एक महंगाई में आ गया, या आप ज़मीन का पानी यूज कीजिएगा तो वो जो आपको निकालना पड़ेगा वो भी महंगा हो गया। तो महंगाई की वजह से तो किसान लोग ऐसे ही त्रस्त है, आमदनी घट जाती है, फसल का सही मूल्य नहीं मिलता है। तो उसके लिए तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या से निपटने का भी कोई ना कोई योजना होनी चाहिए
ये इसके बारे में तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि इसकी क्या दूर किया जाए। फ्रॉड, ये तो ऐसी समस्या है जो हर किसान, जहाँ भी किसान बहुल किसान रहते हैं, वहाँ तो सबसे बड़ी समस्या के रूप में ये देखा जाता है। क्योंकि वहाँ वैसे कंपनियाँ पहुँचती है, जैसे चेन सिस्टम, आपका पैसा दो तो 3 साल में दुगना हो जाएगा, जैसे सारा इंडिया किया था, वो 3 साल 4 साल में डबल हो जाएगा। उससे कितने किसानों को पैसे फंस गए। फिर जो चेन सिस्टम आता है उसमें कई सारे चीज़ आते हैं कि भैया आप एक एक जोड़ो, फिर आप दो जोड़ो, फिर वो दोनों दो दो जोड़ेगा, इस तरह से आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। बनता तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन किसानों को जो मेहनत कमाई होता है वो तो ये सोचते हैं कि भाई चलो 2 पैसा आएगा, 2 पैसा के चक्कर में वो अपना 4 पैसा गवा देते हैं, और अपने तो गवाते गवाते अपने आसपास पड़ोस का भी पैसा गवा देते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड हो गया। अब तो एक और नया फ्रॉड आ गया कि भाई एटीएम पूछ कर, ओटीपी पूछ कर किसानों के खाते से ही पैसा गोल कर देता है। तो ये सब भी बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो इसको रोक होना चाहिए, या किसानों को पहले समझना होगा कि किस तरह से ये फ्रॉड होता है हमारे साथ। ये सब तभी समझ में आएगा जब वो कोई ऐसा उनके बीच में हो जहाँ पर वो अपनी बात को रख सके, और किसान लोग भी वो बात बताया जाए कि भैया जब कोई आपको कॉल करता है, जैसे एटीएम, जैसे आपको कॉल करता है, आपको लॉटरी का लालच देता है, या कहीं घूमने का लालच देता है, या कोई महंगा चीज़ का लालच देता है, या आपको कोई सपना दिखाता है, ड्रीम दिखाता है कि आप इतना समय में इतना हो जाइएगा, तो ये सब जो चीज़ होता है, ये सब रियली बताते हैं, ये किसानों के लिए घाटा का साबित होता है। एक तो वो अपना काम पर ध्यान नहीं दे पाते, दूसरा उनका जो जमा पूंजी होता है जो नेक्स्ट फसल के लिए रखते हैं, उसमें भी वो पूंजी भी उसमें लगा देते हैं, जिसके वजह से वो ना इधर का रह पाते ना उधर का रह पाते हैं, वो बीच के फंस कर रह जाते हैं, और फिर उनको या तो कर्ज लेना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। तो वैसे जो भी मेरा वीडियो देख रहे वैसे इंसान को मैं बोलता कि भाई किसान लोगों को इस सब से चीज़ से दूर रखिए। किसान हमारा अन्न देवता है, और उनको संतुष्ट रखना हमारा कार्य है, और उनको हमारी जिम्मेदारी भी है। तो ये भी एक समस्या है फ्रॉड वाला। 7वां नंबर में लिखे 7वां नंबर में आता है जो सबसे, इसको भी मैं एक समस्या के रूप में देखता हूँ कि जब तक कोई मेंटर नहीं होते हैं हम लोगों को काम में, तो हम लोग उतना आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो कृषि में भी ऐसे कृषि गुरु का अभाव है झारखंड बिहार में, जो कृषि के मायने समझा सके, कृषि के कार्यों को हम लोग को बेहतर बना सके, और क्या क्या चीज़ होती है जिसको हम लोग समझ सके, ये क्यों होता है, कृषि को कैसे हम लोग वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं, और अपना जो भी अन्न सब्जी उगाते हैं उसे कैसे पोषक तत्वों से भंडार कर सकते हैं। तो ये भी एक समस्या है जो झारखंड बिहार में बहुत कम दिखता है, लेकिन पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब में वहाँ बहुत ज़्यादा दिखता है। तो मैं 2 नाम बताऊँगा। पहला है सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, SPNF। एक ये हो गए, ये प्राकृतिक कृषि पे ज़्यादा वो जोर देते हैं। और दूसरा है ताराचंद्र बेलजी टेक्निक। ताराचंद्र बेलजी का ये पद्धति है, ये जैविक रूप से करवाते हैं। तो मैं दोनों को हाँ, तो यहाँ दोनों का नाम मैंने दिया हूँ। आप चाहे तो यूट्यूब में आराम से सर्च करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। सुभाष पालेकर जी का जो वीडियो है बहुत अच्छा वीडियो, सुभाष पालेकर जी का वीडियो बहुत अच्छा रूप से वो प्रकृति के बारे में समझाते हैं, और बताते हैं कि किस तरह से प्रकृति हमारा काम करती है, और किस तरह से प्रकृति हर चीज़ को हर चीज़ को बिना कुछ किए हुए हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। ये इनका कहना है। लेकिन इनका जो भी ज्ञान है बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में देखा जाए तो उतना कृषि का हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो वैसे किसान लोगों का अब इंट्रोडक्शन नहीं दिए हैं, अभी तक हमको वैसा मिला नहीं है। दूसरा है TCBT का, इनका तो ये भी समझाते हैं कि किस तरह से आपको करना चाहिए। इनका तो TCBT का तो कंपनी है जहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट सेल भी करते हैं, और वो उस प्रोडक्ट्स का क्या प्रभाव पड़ा है, किन किन किसानों के पास गया है, उनका सारा वीडियो इसमें इनके चैनल पर है। यदि TCBT आप लिख कर भी सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा।
SPNF लिख कर भी सर्च कर देते तो मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये झारखंड बिहार में अभाव है, ये जो यहाँ होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो ये भी एक समस्या आती है बिहार झारखंड में। यहाँ पर मैं आयोजन सभा मिलाप कार्यक्रम का अभाव लिखा हूँ। ये क्यों लिखा हूँ? जहाँ 100 किसान एक जगह आकर नहीं बैठेंगे, अपनी समस्या को बारे में नहीं बताएंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या बदलाव ला रहे हैं। वहाँ की सरकारें बहुत अच्छा रूप से ये सब आयोजन करवाती है या संस्थाएं आयोजन करवाती है, और ये सब करने से क्या होता है कि वहाँ का किसान या कोई भी राज्य के किसान वहाँ पहुँच कर वहाँ की जानकारी ले सकते हैं, उनसे फेस टू फेस मिल के बातचीत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वहाँ का जाकर उनका नंबर वंबर प्राप्त करके वो खेती बाड़ी को अपना बहुत दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन झारखंड बिहार में ऐसा कुछ होता नहीं है, होता भी है तो उतना विहित रूप से नहीं होता है जहाँ पर छोटे छोटे किसानों को जोड़ने का मौका मिले। ये भी एक अभाव है। इस अभाव को मैं इसलिए नाम दिया, जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो आगे का भविष्य हम कैसे सुधारेंगे। यदि ये सब यहाँ पर होगा तो एक दूसरे से किसान मिलेंगे, समझेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे का टेक्निक सीखेंगे और अपना पैदावार, अपना आमदनी, अपना उत्पादन वो बढ़ाएंगे। और हो सके तो क्या पता वो इजराइल देश में भी जाकर वो सीख कर आ सकते हैं। ऐसे बहुत किसान हैं जो ये सब काम करते हैं और गवर्नमेंट भी साथ देती है। तो ये भी एक समस्या है जो कोई नहीं बताता है। यहाँ पर मैंने लिखा सोशल मीडिया कनेक्टिंग। ये तो सबसे बड़ा अभाव मैं मानता हूँ। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, अभी के रूप में देखा जाए तो यूट्यूब सबसे अच्छा है, जहाँ पर आप खेती बाड़ी कैसे भी हो, जैसे मैंने सुभाष पालेकर का नाम दिया था, ताराचंद बैनर्जी का नाम दिया था, ये सब यूट्यूब के माध्यम से ही मैं जाना, और वो कृषि कैसे होनी चाहिए वो सब मैं जान पाया। तो ये सब सोशल मीडिया की वजह से ही हो पाया है। सोशल मीडिया कनेक्टिंग में क्या होता है कि आप यूट्यूब में जाइएगा तो आप कोई भी समस्या हो आप लिखिए, वहाँ पर बहुत सारे आपका वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आप चाहे तो सुभाष पालेकर का जो खेती के बारे में परंपरागत खेती के बारे में जो बताए हैं उसका पूरा सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हैं। आप चाहे तो ताराचंद बैनर्जी का भी पूरा सीरीज़ देख सकते हैं। और उसके बाद देखने के बाद यदि उसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उस व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन किसान लोगों के पास कौन सा मोबाइल होता है? वो बटन वाला। और आज के समय में बटन वाला मोबाइल है तो इसका मतलब है आप वैसे बहुत सारी जानकारी से आप दूर हो गए हैं जो आपको पहुंचनी चाहिए और आपको मिलनी चाहिए। आप भी जान सके कि दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहा और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, क्या क्या चीज़ हो रही है, ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब इसी के माध्यम से पता चलेगा। और इसके माध्यम से आप किसी से जुड़ भी सकते हैं, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया कनेक्टिंग हम लोग में बहुत पीछे है, जिसके वजह से ये भी हम एक समस्या के रूप में लेते हैं जो किसानों को एक दूसरे से अलग रखती है। और अंतिम में आता है 10वां, जो हमको आखिरी समस्या लगता है। और भी कोई समस्या होगा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये भी एक समस्या है। प्रोडक्ट और मार्केटिंग। किसान लोग जो भी कोई भी खेती करते हैं, जैसे पपीता का हो गया, सब्जी का हो गया, अनाज का हो गया, कोई भी खेती करते हो, उनको पता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन उसका ये नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे होती है, उस प्रोडक्ट का वैल्यूबल कैसे बनाया जाए, ये भी नहीं पता है। मुझे ऐसे न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे किसान का आता है कि भैया टमाटर 2 रुपये किलो हो गया। अब 2 रुपये किलो हो गया तो किसान क्या किया, एक ट्रैक्टर में भरा और टमाटर को नाली में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, या किसी जानवर को गाय या गौशाला में दान कर दिया। किसान इतना मेहनत से उगाया है और वो 2 रुपये किलो मार्केट में ये टमाटर मिल रहा है, तो फिर उसको क्या प्रॉफिट हुआ? कुछ नहीं। लेकिन न्यूज़पेपर में आया था, पिछले साल का में एक न्यूज़पेपर में आया था कि एक किसान को यही बहुत बुरा लगा जब उसका टमाटर का रेट 1 रुपये किलो मिल रहा था। वो तो अपना टमाटर का पूरा खेत को वो क्या होता है ट्रैक्टर में रोटावेटर से उसको चलाने वाला था,
लेकिन उनका उनका पुत्र, उनका बेटा बोला कि बाबूजी हमको कुछ समय दीजिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे इससे प्रोडक्ट मैंने कैसे टमाटर से आप कमाइएगा। उनका बेटा कुछ नहीं किया, ज़्यादा नहीं, वो टमाटर लिया, उसको पीस किया और धूप में सूखा का पाउडर बनाकर किसी कंपनी को भेज दिया। वो भाई साहब, वो बच्चा जो मैं बता रहा हूँ, वो भाई साहब वहाँ से ऑर्डर मिला, लगभग उसको 1 लाख रुपया मिला। 1 लाख रुपया उसको ये प्राप्त हुआ। उसके बाबूजी भी खुश हुए कि भाई इस तरह से भी बिजनेस किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट आपको पता है, लेकिन प्रोडक्ट माल है आपके पास, माल है, माल से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट से मार्केटिंग कैसे होगा, ये एक समस्या है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर माल बना लिए, गेहूँ बना लिए, सब्जी उगा लिए, जो भी उगा लिए और उसको हम लोग सीधा बाज़ार में बेच देते हैं। जो भी माल बनाए, हाँ, जो भी माल बनाए उसको सीधा मार्केट में या मंडी में बेच देते हैं। तो हमको तो उसमें तो यदि मान लीजिए हमको जो भी मिलेगा उसमें 10 रुपये 5 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा, तो 10-5 रुपये किलो में मानते हैं हमको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के रूप में निकले, हमारा जो माल है वो प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में जाए और मार्केट से हमको अर्निंग हो। मैंने मेरा सामान, मेरा प्रोडक्ट, मालिक का ना हक मेरा, ये सोच होना चाहिए। तभी किसान अपना उत्पादन के साथ वो अपना उन्नति विकास कर सकता है और अच्छा से कमा भी सकता है। धनबाद के किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ हमको भी अपने कृषि में जोड़े और जहाँ तक हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करूँगा और मैं भी सीखूँगा, मैं भी आपको कुछ ना कुछ बताऊँगा, मैं भी आपके कार्य में साथ दूँगा और ये एक साथ मिलकर यदि काम किया जाए तो हम सबका विकास भी होगा। हमारे आने वाले वंश, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनके भी शिक्षित अच्छा संस्कार हम लोग दे पाएंगे और उनको भी एक अच्छा भविष्य के रूप में ले जा सकते हैं कि हमारा समाज बहुत अच्छा है, मिलनसार है, सद्भावना रखती है, विश्वास रखती है, एक दूसरे पर भरोसा रखती है। तो ये सब तभी हो सकता है जब हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, जुटेंगे और ये सब जो अभाव है वो सब को हम लोग पॉजिटिविटी में लाएंगे। तो आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, किस तरह से बिहार और झारखंड के किसान इन समस्याओं से घिर के वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।